हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आई एम मितुराज सिंह पाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया आइटम फिर से लेकर के आया हूं और आज का आइटम भी इतना इम्पोर्टेंट है कि इस आइटम से चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और उसमें अगर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस आइटम से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में प्रायः स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मैंने आज इसमें इस तरीके से इसको तैयार किया है कि अगर आप एक बार शुरुआत से लेकर के अंत तक, बिगिनिंग से लास्ट तक इसको आप देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी सारी की सारी गलतियां, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, सारी सारी गलतियां आपकी जो है ना वो रिमूव हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज आते हैं, आरंभ करते हैं क्वेश्चन टैग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिएगा, ये है क्वेश्चन टैग। ये सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन टैग है क्या। तो क्वेश्चन टैग जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद स्टेटमेंट्स और कमांड्स बट एंडिंग इन शॉर्ट क्वेश्चन लाइक आइटम्स। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं या इस प्रकार के कमांड्स होते हैं कि उन कमांड्स या स्टेटमेंट के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन लाइक आइटम लगा होता है और वो लगा होता है जो स्टेटमेंट कहा गया है या जो कमांड है उसका कंफर्मेशन चाहता है स्पीकर। तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लाइक आइटम लास्ट में लगा दिया जाता है। दैट क्वेश्चन लाइक आइटम इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। तो वो क्वेश्चन टैग है। अब इस क्वेश्चन टैग को हिंदी में भी इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में इसका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इस तरीके से अंग्रेजी में भी जब इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसको भी कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहां से एक एक करके हम लेते हैं। He isn't very tall, is he? He isn't very tall, is he? तो इसको सीधा सीधा तो ऐसे हम बोल सकते हैं, वो है बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा नहीं है ना, वह बहुत लंबा नहीं है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, वह बहुत लंबा नहीं है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे ही स्टॉप नॉइज प्लीज, स्टॉप नॉइज प्लीज विल यू। शोर बंद करो, करोगे क्या? शोर बंद करो, स्टॉप नॉइज प्लीज विल यू। इट इज रियली वेरी कोल्ड टुडे इजंट इट? इट इज वेरी कोल्ड टुडे इजंट इट? आज बहुत ठंडक है ना? आज बहुत ठंडक है, नहीं है क्या? तो इस तरीके से हिंदी में उसको कई तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में अभी तक हमारे जितने भी कमेंट्स आए हैं, चाहे वो मैसेज के माध्यम से आए हों, चाहे वो कमेंट किए गए हों वीडियो में, चाहे मुझे फोन कॉल की गई हो, आप लोगों की एक डिमांड थी, उसका मैंने इसमें पूरी तरीके से प्रयोग किया है इस वीडियो में और उस कारण से हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया हो। पहली तो आपकी डिमांड ये थी कि जो भी स्ट्रक्चर्स में दूं वो दोनों प्रकार के दूं, ऐसे जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो एडवांस्ड हैं उनके स्टैंडर्ड के भी। तो मैंने उसका भी ध्यान रखा है। दूसरा, ज्यादातर लर्नर्स ने ये प्रश्न किया था कि आप जो स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं अगर उसकी हिंदी भी आप बताते चलें तो उनको ज्यादा लाभ होगा जो बिल्कुल अभी बिगिनिंग कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस की हिंदी नहीं निकाल सकते हैं, सारे जो सेंटेंसेस में दे रहा हूं उसकी हिंदी। तो मैंने इन दोनों चीजों का इसमें ध्यान रखा है। आगे चलते हैं। इट्स नॉट रियली अ डिफिकल्ट सम, इज इट? ये वास्तव में कठिन सवाल नहीं है क्या? इज इट? द क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज नॉट डिफिकल्ट, वाज इट? जो प्रश्न उसने पूछा वो कठिन नहीं था क्या?
तो ये अलग अलग तरीके हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रश्न उसने पूछा था वो कठिन नहीं था ना, कठिन तो नहीं था ना, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। हिंदी में उसको कई तरीके से कहा जा सकता है। दे हैव स्टॉप्ड क्वेरलिंग, हैवंट दे? उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है, कर दिया है ना, तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं। एवरीथिंग इज नॉट इजी, इज इट? हर चीज आसान नहीं है क्या? हर चीज आसान नहीं है क्या? तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, ये जितने भी मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर विद क्वेश्चन टैग्स। और ये इसमें जो क्वेश्चन टैग है, ये वाला जो हिस्सा है, इज ही, विल यू, इजंट इट, ये देखिएगा, इज इट, वॉज इट, ये है टैग, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। यहां पर देखिएगा हैवंट दे और इज इट, तो ये वाला हिस्सा है, इसको कहेंगे क्वेश्चन टैग। तो अब आ जाते हैं, अगर आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप निश्चित तौर से इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ लेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हमें कितनी कितनी चीजों को, कौन कौन सी चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, देखिएगा, द रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग इस तरीके से लिया है। तो ये रूल्स हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का रूल क्या होगा, किस तरीके से सब्जेक्ट को हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, रूल्स रिगार्डिंग द वर्ब, जो क्वेश्चन टैग होगा उसका वर्ब हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। रूल्स रिगार्डिंग द नेगेटिविटी, उसमें जो नेगेटिव क्वेश्चन का जो एलिमेंट होगा वो नेगेटिविटी उसकी हम कैसे डिसाइड करेंगे या किस फॉर्म में होगी। और लास्ट है इसका रूल्स रिगार्डिंग द वीक फॉर्म्स, जो क्वेश्चन टैग्स हैं उसमें वीक फॉर्म का यूज होगा, तो वो वीक फॉर्म हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर हमने इसको 4 भागों में बांटा है, तो ये इसलिए बांटा है कि इसको टॉपिक को आप बहुत आसानी से अच्छी तरीके से समझ सकें। अब इसमें एक एक चीज को हम समझते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कैसे डील करेंगे, सब्जेक्ट का यूज हम किस तरीके से करेंगे, उसके संबंध में क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, और इसका सबसे पहला रूल है हमारा, देखिएगा, द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज अ प्रोनाउन द सेम प्रोनाउन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग। समझिएगा इसको। अगर हम देखिए इसमें सीधे सीधे पहले तो एक चीज समझिएगा, इसमें सीधे सीधे 2 क्लॉज बनेंगे। एक हमारा होगा मेन क्लॉज और एक हमारा होगा टैग क्लॉज, जिसमें क्वेश्चन टैग होगा। तो अगर कोई मेन क्लॉज हमारा किसी प्रोनाउन से आरंभ होता है तो टैग का सब्जेक्ट वही प्रोनाउन होगा। जैसे यहां पे देखिएगा, वी आर लकीली, सॉरी, वी आर लकी, आंट वी, हम सौभाग्यशाली हैं, है ना। शी इज प्रिटी, इजंट सी, वो सुंदर है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो सुंदर है ना। तो इस तरीके से, ही इज रियली ब्रिलियंट, इजंट ही, वो है वास्तव में ब्रिलियंट है ना। दे आर रिच, आंट दे, वे अमीर हैं, है ना। तो ये जो आया है, अब आप देखिएगा जो हमारा रूल क्या कहता है कि ये जितने भी हमारे मेन क्लॉज हैं, ये बी से शुरू हुआ है तो टैग का सब्जेक्ट बी है, ये सी से आरंभ हुआ है तो टैग का सब्जेक्ट सी है, ये ही से आरंभ हुआ है तो टैग का सब्जेक्ट यहां पर ही है, और ये दे से आरंभ हुआ है तो टैग का सब्जेक्ट दे है। तो पहला रूल हमारा जो कहता है कि अगर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, द सेम प्रोनाउन विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द टैग, वही प्रोनाउन टैग का सब्जेक्ट होगा। तो ये पहला रूल हमारा हो गया। और इसमें अभी कुछ और रह गए हैं, देखिएगा, यू आरंट हैप्पी, आर यू, आप खुश नहीं हैं क्या, आप खुश नहीं, तो इस तरीके से ये नेगेटिव है। ऐसे ही देखिएगा, वी आरंट, सॉरी, वी वरंट देयर, वर वी, हम वहां नहीं थे क्या। तो इस तरीके से
इनकी हिंदी मैंने जैसे कि आपको बता दिया, हिंदी को कई तरीके से हम बना सकते हैं। अब इसका एक नोट देख लीजिएगा। नोट इसका ये है, द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज इज दिस और दैट, द सब्जेक्ट ऑफ द टैग इट। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जो मेन क्लॉज है उसका सब्जेक्ट दिस और दैट है, और दिस और दैट ये भी प्रोनाउन है, तो इससे पहले वाला ये में अभी हम बता चुके हैं कि अगर वो प्रोनाउन है मेन क्लॉज का सब्जेक्ट, तो वही प्रोनाउन जो है वो टैग का सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर वो प्रोनाउन दिस और दैट में से कोई एक है तो फिर ये रिपीट नहीं होगा, ये टैग क्लॉज का जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब टैग क्लॉज का सब्जेक्ट होगा इट। क्वेश्चन टैग का जो है वो सब्जेक्ट इट होगा तब। जैसे देखिएगा जरा, दिस इज ब्यूटीफुल इजंट इट, ये सुंदर है ना, तो इजंट इट। अब यहां पर हम इजंट दिस नहीं कहेंगे क्योंकि ये दिस भी प्रोनाउन है, तो दिस से शुरू हुआ है, प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में हम इस दिस को रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिएगा, दिस इजंट हार्मफुल इज इट, ये नुकसानदायक नहीं है क्या? दैट वॉजंट यूजफुल वॉज इट, वह उपयोगी नहीं था क्या? आगे देखें, दैट वॉज रियली वंडरफुल वॉजंट इट, वह वास्तव में आश्चर्यजनक था, वह वास्तव में आश्चर्यजनक था। दैट वॉज रियली वंडरफुल वॉजंट इट, नहीं था क्या? तो इस तरीके से ये हमारा पहला नोट हो गया। इसका दूसरा नोट और देख लें, यानी ये अभी उसी रूल का नोट चल रहा है कि अगर मेन क्लॉज हमारा प्रोनाउन है, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो क्या होगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। अब देखिएगा, द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज दीज और दोज, द सब्जेक्ट ऑफ द टैग दे। अर्थात अगर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट दिस और दैट के बजाय दीज और दोज है, तो फिर जो क्वेश्चन टैग है उसका सब्जेक्ट दे होगा। यानी यहां प्रोनाउन का जो हमने रूल दिया था उसके ये दो नोट्स हैं। अब इसमें ऐसे देखिएगा, दीज आर फॉर सेल एंड दे, ये बिक्री के लिए है ना, तो ये बिक्री के लिए है ना। दीज आर वेरी चीप आरन दे, ये बहुत सस्ते है ना, नहीं है क्या? ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं है क्या? दोज वरन सेफ वर दे, वे सुरक्षित नहीं थे, वो सुरक्षित नहीं थे क्या? ऐसे ही देखिएगा, दीज आर्ट क्लीन आज दे, ये साफ नहीं है क्या? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन टैग को बोलेंगे कैसे हिंदी में, क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनेंगे। तो पहला रूल हमारा खत्म हुआ कि अगर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो जनरली वही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा, दो परिस्थितियों को छोड़ करके। अगर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन दिस और दैट है तो वो रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। अगर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन दीज और दोज हैं तो ये दीज और दोज जो है वो रिपीट नहीं होंगे। ये हमारा पहला रूल समाप्त हो जाता है। अब यहां पर आते हैं हम अपने दूसरे रूल पर, सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरा रूल। द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज अ नाउन एन एप्रोप्रिएट प्रोनाउन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग। अब हम इस बात पर आ जाते हैं कि जो मेन क्लॉज है उसका सब्जेक्ट नाउन नहीं है, सॉरी उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, उसका सब्जेक्ट कोई नाउन है। तो ऐसी स्थिति में जो टैग है हमारा, क्वेश्चन टैग है या टैग क्लॉज है, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? उसका सब्जेक्ट होगा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन से हमारा तात्पर्य है कि जो प्रोनाउन उस नाउन के लिए यूज होगा, जो नंबर होगा वही नंबर रहेगा, जो जेंडर होगा वही जेंडर रहेगा, जो पर्सन होगा वही पर्सन रहेगा। तो वो होगा उस नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे यहां से देखते हैं हम, मोहन इज एन आर्मी ऑफिसर, इजंट ही, यहां पर देखें तो मोहन इज एन आर्मी ऑफिसर, मोहन एक आर्मी ऑफिसर है, नहीं है क्या नहीं है? तो इस तरीके से अब देखिए ये जो ही आया है,
ही आया है मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन हमें चाहिए, और नॉमिनेटिव केस में है ये मोहन, तो नॉमिनेटिव केस चाहिए, तो यहां पे ही आ गया। तो इस तरीके से यहां पर जो टैग का जो सब्जेक्ट होगा, वो टैग का सब्जेक्ट हमारा जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है, नाउन है, उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अब इसको देख लेते हैं। गीता वॉज अ गुड हाउसवाइफ, वॉजन सी, तो गीता एक अच्छी हाउसवाइफ थी ना, नहीं थी ना, तो वॉजन सी। तो इस तरीके से अब यहां पर शी क्यों आया, क्योंकि ये शी आया गीता के अनुसार। गीता क्या है, गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर है, तो हमें यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का जो है प्रोनाउन चाहिए था, जो कि शी है, तो इनका प्रोनाउन नाउन के अनुसार डिसाइड होगा। अब यहां पे देखते हैं, द बॉयज वर प्लेइंग, वरंट दे, लड़के खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे क्या, तो यहां पर द बॉयज है, तो दे जो सब्जेक्ट आया है बॉयज के लिए आया है, क्योंकि बॉयज प्लूरल नंबर है और यहां पर हमें प्लूरल नंबर में दे मिला। द बुक इज वेरी यूजफुल, इजंट इट, किताब बहुत उपयोगी है ना। तो अब यहां पर इट किसके लिए आया है, इट बुक के लिए आया है। रीना इजंट एब्सेंट, इज शी, रीना अनुपस्थित नहीं है क्या, तो इज शी, तो यहां पर ये शी आया। तो ये दूसरा रूल हमारा जो है वो ये बताता है कि अगर मेन क्लॉज का सब्जेक्ट हमारा नाउन है, तो टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। नाउन मैस्कुलिन है, टैग का सब्जेक्ट मैस्कुलिन होगा। नाउन फेमिनिन है, टैग का सब्जेक्ट फेमिनिन होगा। नाउन न्यूट्रल जेंडर है, टैग का सब्जेक्ट न्यूट्रल जेंडर होगा। नाउन सिंगुलर नंबर है, टैग का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा। नाउन प्लूरल नंबर है, टैग का क्वेश्चन प्लूरल नंबर, टैग का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा रूल सब्जेक्ट से संबंधित। अब इसमें कुछ और रह गया था, देखिए, द बॉयज हैव नॉट कम यट, हैव दे, लड़के अभी तक नहीं आए हैं, आ गए हैं क्या, हैव दे, तो यहां पर दे जो है वो बॉयज के अकॉर्डिंग आया है, बॉयज के अनुसार आया है। अब इसका तीसरा रूल देख लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, अर्थात ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इन इंडेफिनिट प्रोनाउन में से कोई सब्जेक्ट के रूप में आता है मेन क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर टैग का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द सब्जेक्ट ऑफ द टैग नॉर्मली दे। नॉर्मली सब्जेक्ट जो है वो टैग का वो दे होगा। इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट बनकर के आता है, देखते हैं किस तरीके से। एनीवन ऑफ देम कैन डू दिस, कांट दे, उनमें से कोई भी इसको कर सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे कांट दे लगेगा, ऐसे देखिएगा, नोबडी हैज एवर सेड दैट, हैव दे, नोबडी हैज एवर सेड दैट, हैव दे, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा क्या। तो एक चीज देखने वाली ये है ना, नोबडी यहां पर इसके साथ सिंगुलर यानी हैज आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद टैग जो है हमारा, टैग का जो सब्जेक्ट है वो दे आ रहा है। ऐसे ही देखिएगा, समवन हैज कम, हैवन दे, कोई आ गया है ना। एवरीवन हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैवन दे, हर किसी ने काम पूरा कर लिया है ना। नो वन विल हेल्प यू, विल दे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा क्या। तो इस तरीके से अगर ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनमें से कोई भी मेन क्लॉज का सब्जेक्ट बनकर के आता है, तो फिर जो टैग का सब्जेक्ट है वो दे होगा। इसी में से नेक्स्ट चौथा रूल ले लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये रूल बताता है हमारा, द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, यानी ये भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो अगर ये आते हैं सब्जेक्ट के रूप में मेन क्लॉज के, तो द सब्जेक्ट ऑफ द टैग इट एंड नॉट दे, तो ऐसी स्थिति में जो टैग का सब्जेक्ट है वो दे नहीं होगा,
तब फिर वो होगा इट। देखते हैं, एवरीथिंग इज रेडी नाउ, इजंट इट? सब कुछ तैयार है ना? सब कुछ तैयार है। समथिंग हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, हैजंट इट? कुछ पीछे छूट गया है ना? कोई चीज पीछे छूट गई है ना? नथिंग वॉज डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, वॉज इट? दुर्घटना में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, किसी भी चीज को क्षति नहीं हुई क्या? वॉज इट? एनीथिंग कैन हैपन, कांट इट? कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है ना? तो इस तरीके से इसको बोला जाएगा। अब देखिएगा यहां पर एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये जब सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो टैग का सब्जेक्ट हमारा इट आ रहा है। अब इसी का एक हम 5वां रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट रिगार्डिंग 5th रूल। नन ऑफ द रेफर्स टू अ नाउन और अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर नन ऑफ कहीं पर आया है, कोई भी मेन क्लॉज नन ऑफ से शुरू हुआ है और वो नन ऑफ जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है, तो द सब्जेक्ट ऑफ द टैग दे, अर्थात तो ऐसी स्थिति में जो टैग का सब्जेक्ट है वो दे होगा अगर मेन क्लॉज नन ऑफ से आरंभ होता है। देखिए जरा, नन ऑफ देम आंसर्ड योर क्वेश्चन, डिड दे? उनमें से किसी ने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया क्या? नन ऑफ द टीचर्स वॉज एब्सेंट, वर दे? अध्यापकों में से कोई भी अनुपस्थित नहीं था क्या? अब यहां पर वर दे है, इसके बावजूद भी हिंदी हम ऐसे ही बोलेंगे, था क्या था? ऐसे। इसी का नेक्स्ट रूल है, द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज सम ऑफ अस। अगर किसी भी मेन क्लॉज का सब्जेक्ट सम ऑफ अस है और इस सम ऑफ अस में इंक्लूडिंग स्पीकर, जो वक्ता है वो स्वयं भी उसमें सम्मिलित है, नन ऑफ अस में, तो ऐसी स्थिति में जो टैग का सब्जेक्ट है वो होगा वी। देखिएगा, सम ऑफ अस वांटेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, डिडंट वी? हमें से कुछ लोग डॉक्टर से सलाह लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे क्या? लेना चाहते थे ना? इस तरीके से सम ऑफ अस वर अबाउट टू इन्फॉर्म द पुलिस, वरंट वी? हम में से कुछ लोग पुलिस को सूचना देना चाहते थे ना? तो यहां पर देखिएगा, यहां सम ऑफ अस है और इसमें स्पीकर जुड़ा हुआ है, स्पीकर शामिल है, तो इसलिए यहां पर आ रहा है वी। सम ऑफ अस हैव मेड अ मिस्टेक, हैवंट वी? हम में से किसी से गलती हुई है ना? तो ये इस तरीके से। और अगर कहीं द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज सम ऑफ अस, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट सम ऑफ अस है लेकिन इसमें स्पीकर नहीं है, जो बोलने वाला है वो व्यक्ति उस सम ऑफ अस में नहीं जुड़ा हुआ है, वो किसी और के बारे में कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में नॉट इंक्लूडिंग द स्पीकर द सब्जेक्ट ऑफ द टैग दे, तो ऐसी स्थिति में टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो दे होगा। सम ऑफ अस हैव सीन द ताज, हैवंट दे? हमें से कुछ लोगों ने ताज देखा है, क्या उन्होंने नहीं देखा है? तो अब उन्होंने नहीं देखा है, हैवंट दे, यानी यहां पर स्पीकर जुड़ा हुआ नहीं है, स्पीकर इंक्लूडेड नहीं है यहां पर। सम ऑफ अस वुड लाइक टू मीट हर, वुडंट दे? हमें से कुछ उससे मिलना चाहेंगे ना? सम ऑफ अस वर प्रेजेंट, वरंट दे? हमें से कुछ उपस्थित थे ना? तो ये हमारा सम ऑफ अस का हुआ। यहीं पर द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज सम ऑफ यू या फिर वन ऑफ यू, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट या तो सम ऑफ यू है या वन ऑफ यू है, तो जो टैग का सब्जेक्ट होगा वो होगा यू। देखें जरा इसको, सम ऑफ यू आर गोइंग देयर, सम ऑफ यू आर गोइंग देयर टुमारो, आरंट यू? आप लोगों में से कुछ लोग कल वहां जा रहे हैं ना? ये हिंदी में बताता जा रहा हूं, इस तरीके से बोले जाएंगे।
सम ऑफ यू वॉन्टेड टू मीट हिम, डिडंट यू? आप में से कुछ लोग उससे मिलना चाहते थे ना? सम ऑफ यू मस्ट हेल्प हर, मस्टंट यू? आप में से कुछ लोगों को उसकी मदद जरूर करनी चाहिए ना? तो इस तरीके से ये और है इसमें एक कभी, वन ऑफ यू नोज द वे, डोंट यू? आप में से कोई एक रास्ता जानता है, नहीं जानता है क्या? डोंट यू, तो यहां पे डोंट यू होगा। और इसका नेक्स्ट नॉर्मल रूल है, तो सब्जेक्ट के बहुत सारे रूल हैं। द मेन क्लॉज बिगिंस विद एन इंट्रोडक्टरी देयर। अगर कहीं किसी भी सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है उसका सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी देयर है, तो द सब्जेक्ट ऑफ द टैग देयर, अर्थात तो वही इंट्रोडक्टरी देयर जो टैग का सब्जेक्ट है वो होगा। देखते हैं जरा, दे आर 10 टीचर्स इन दिस क्लास, आंट देयर? इस कक्षा में 10 अध्यापक हैं, है ना? तो हिंदी ऐसे ही बोलेंगे हम, है ना? ऐसे ही बोल सकते हैं, दे आर 10 टीचर्स इन द क्लास, दे आर 10 टीचर्स इन दिस स्कूल, आंट देयर? इस स्कूल में 10 टीचर हैं ना, तो 10 टीचर हैं ना, इस तरीके से भी कह सकते हैं। देयर इज नो डॉक्टर इन दिस विलेज, इज देयर? इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? अब इसको ऐसे बोलेंगे, इज देयर, है क्या? देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम, हैजंट देयर? एक समस्या रही है, नहीं रही है क्या? तो ये देयर का है। तो ये जो अभी तक आपको मिले संभवतः 9, ये जो 9 रूल्स थे, ये 9 रूल्स थे रिगार्डिंग द यूज ऑफ सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसे यूज किया जाएगा, तो उसके संदर्भ में, उसके संबंध में ये 9 रूल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर आज ये टैग पर हो, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि एक एक नियम आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी अंग्रेजी के कंपटीशन पर, लोअर लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक के कंपटीशन पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर हमारा इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा। इस पर प्रयास ये करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो और ऐसे टॉपिक पर मैं बनाऊंगा बिगिनिंग में, क्योंकि कुछ परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, ऐसे टॉपिक पर बनाऊंगा जो टॉपिक छोटा होगा, लेकिन उस टॉपिक से हर हालत में आपको छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में आपको 1, 2, 4 प्रश्न मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, ये वो टॉपिक हैं जिनमें बिगिनर से लेकर के एडवांस स्टेज तक के लर्नर्स प्रायः गलतियां करते हैं। बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। धन्यवाद।